हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आज फिर से आपके सामने मौजूद हूँ लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 7 के साथ। इस चैप्टर का नाम है हाउ टू चेंज, परिवर्तन कैसे लाएं। इस चैप्टर में उन्होंने बात को बताया है कि दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट्स बेकार हैं अगर हम ये नहीं जानते कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। वो कहती हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए अ, उसको जानने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है और उसके लिए एक उत्सुकता की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि हमें जाने देने की इच्छा को विकसित करना है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ने की इच्छा को विकसित करते हैं तभी वो चीज़ संभव हो पाती है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि मस्तिष्क को नियंत्रित करना है और तीसरी बात उन्होंने बोली है कि ये सीखना कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को हमें माफ़ कर देना है जिससे कि हम मुक्त हो सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आवश्यकता को त्यागना। इसमें उन्होंने ये बताया है कि हमें अपनी जो भी हमारी आवश्यकता है जिसमें हम बंधे हुए हैं उसको त्यागने की ज़रूरत है। ऐसा करते समय आप ऐसा करते समय आपको मुश्किल हो सकती है, आप उससे विचलित हो सकते हैं, मना कर सकते हैं, पर आपको उसको अगर त्यागना है तो इसके लिए आप को एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई है कि दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए, मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और बार बार अपनी आँखों में आँखें डाल के बोलिए कि अब मैं जान गया हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है ये मेरे अपने द्वारा ही उत्पन्न की हुई है, मैं ही इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ और अब मैं इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ और मैं इस स्थिति को अपने लिए बेहतर बनाना चाहता हूँ। आगे वो कहती हैं कि हो सकता है ऐसा करते समय डर लग सकता है या ऐसा करते समय कुछ लोग कुछ प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम बार बार ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है कि येस, नाउ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। उन्होंने बताया कि आप सोच सकते हैं, आप अपने मस्तिष्क में कहीं बहुत ज़्यादा हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को इस रूप से सोचना सिखाया है। आप अपने इस माध्यम को ऐसा सोचने से रोक भी सकते हैं और दोबारा सोचना सिखा भी सकते हैं। वो कहती हैं कि मस्तिष्क जो है हमने जैसा फीड किया है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ठीक है। जब हम अपने मस्तिष्क को अपने तरीके से नियंत्रित करते हैं तो वो उसी तरीके से वर्क करता है। जैसा एक बार जब आप एक बदलाव को चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो उस समय हो सकता है कि रेजिस्ट करे, हो सकता है कि उस समय आपको कुछ दिक्कतें हों क्योंकि मस्तिष्क के लिए भी ये चीज़ नई है। लेकिन जब वही चीज़ आप बार बार कहते हैं और उसको बार बार ये मैसेज देते हैं तो मस्तिष्क धीरे धीरे उस तरीके से वर्क करने लग जाता है। आगे वो कहती हैं कि आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके विचारों और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप स्वयं को इस शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। ये मत सोचें कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है, आप मस्तिष्क के नियंत्रण में हैं। आप अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करते हैं, आप उन पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर कहने की कोशिश करती है परिवर्तन करना बहुत कठिन है, तो अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करें। अपने मस्तिष्क से कहें, अब मैं ये मानना चाहता हूँ कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। अब आप अपने मस्तिष्क के साथ यह वार्तालाप कई बार कर सकते हैं ताकि उसे ये पता चल जाए कि आप नियंत्रक हैं, आप कंट्रोलर हैं और ना ही आपका माइंड।
मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड आपको नहीं कंट्रोल कर रहा है, राइट। इसको उन्होंने इस बात से समझाया है, एक उदाहरण देके समझाया है कि यदि एक सपोज़ मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसे इस चीज़ की अनुमति दे दी गई है कि वो जितने देर तक चाहे उतनी देर तक सो सकता है, और उसके बाद आप ये फैसला करते हैं कि आज से उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना है, तो सोचिए कि वो बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उस बच्चे को इस नए नियम के लिए गुस्सा आएगा, वो इसके लिए रिबेल करेगा, चिल्लाएगा और हर कोशिश करेगा कि वो ना सोए। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो वह बच्चा जीत जाता है और हमेशा के लिए आपको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। हालांकि यदि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि ये सोने का नया समय है, तो विद्रोह कम हो जाएगा। 2 या 3 रातों के बाद नया नियम स्थापित हो जाएगा। यही स्थिति आपके मस्तिष्क की है, यही स्थिति आपके माइंड की है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा। जब आप किसी नए थॉट को लेते हैं तो निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करता है। वो नियंत्रित होना नहीं चाहता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप उसके नियंत्रक हैं, और यदि आप एकाग्र व दृढ़ रहेंगे तो जल्दी ही नए विचार शैली स्थापित हो जाएगी, और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं बल्कि अपने मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। उन्होंने आगे इस एक्सरसाइज को बताया है कि जाने देना। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप शांति से बैठ जाएं, गहरी सांसें लें और अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दें, अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दें, और उसके बाद आप आरामदेह स्थिति में जब आ गए हैं तो अपने आप से कहें कि मैं ये छोड़ने को तैयार हूँ, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये त्यागना चाहता हूँ, ये सारे तनाव को मैं आज छोड़ रहा हूँ, ये मैं सारे भय को छोड़ रहा हूँ, जो भी क्रोध मेरे अंदर है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जो भी गिल्ट है मेरे अंदर मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी सारी सैडनेस को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी सारे लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ रहा हूँ, और मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। इस एक्सरसाइज को 2 या 3 बार करें और इस नियम को डालें, इस एफर्मेशंस को अपने माइंड तक पहुंचाएं, अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाएं कि मैं अब से अपने सारे स्ट्रेस, अपने सारे टेंशन्स को छोड़ रहा हूँ। आगे वो बताती हैं कि अपने अतीत द्वारा हावी होकर आपको रोकना। वो कहती हैं कि कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अतीत में किसी घटना की वजह से आज वो खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया या एक ख़ास तरीके से नहीं किया, वे आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन अतीत में उनके पास थी, जो वो आज इंजॉय कर सकें। क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ़ पहुंची थी, इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि आज फिर से वैसा ही होगा, क्योंकि कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा हैं। उन्हें यकीन है कि वे हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ किया था, तो यह सब उस दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि अतीत में वे एक स्थिति में क्रोधित हो गए थे, वे उस दंभ के बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत के किसी बुरे अनुभव के विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, तो वे कभी उनको माफ़ नहीं कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने ये बताया कि जो लोग उनके पास आते हैं वो इस तरीके की अतीत की बातों को याद रखते हैं, और अपने अतीत की बातों को याद रख के वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय नहीं करते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इस बात पे जोर दिया है कि जो आपका अतीत है उनको सिर्फ आपको एक याद की तरह रखना है, ना कि उन्हें एक ऑब्सेशन बना के उन्हें अपने पास हमेशा के लिए उसी पल को जीते रहना है। अतीत गुजर चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम इस क्षण में उसके स्मरण का अनुभव कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में इस क्षण के वास्तविक अनुभव को खो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी आप
के अतीत में हुआ है उसके प्रति जो भी आपकी भावनात्मक लगाव है उसको त्याग दें और सिर्फ इसे एक याद के रूप में रखें। आगे वो फॉरगिवनेस पे जोर देती हैं। आगे उन्होंने बताया कि अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना हमें अतीत से मुक्त करता है। द कोर्स इन मिरेकल्स में बार बार कहा गया है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज़ का जवाब है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब हम अप्रसन्न होते हैं और आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते तो आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़कर बैठे हैं। वह पछतावा हो सकता है, उदासी, दुख, भय या अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराज़गी और कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति क्षमा न करने, उन्हें छोड़ने से इनकार करने और स्वयं को वर्तमान क्षण में न लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। क्षमा प्रदान करने से नाराज़गी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को फॉरगिव देते हैं या जब भी हम किसी से फॉरगिवनेस मांग लेते हैं तो एकदम से हमारी एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है और एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती है। तो उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला है कि अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है तो या तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए और या फिर हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो उन्होंने आगे बताया है कि वो प्रेम के बारे में उन्होंने बताया है कि आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं। आपके हृदय के केंद्र में एक गर्माहट, एक सौम्यता, एक नरमी आते देखें। इस भावना को अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदलने दें। तो इस चैप्टर में लुइस एल्हे ने बताया है कि हमें किस तरीके से परिवर्तन करना है। हमें अपने मस्तिष्क को बार बार ये अफर्मेशंस देनी है कि मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ में परिवर्तन को लाने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज को लाने के लिए। आपको साथ ही में फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है, क्षमा करने और क्षमा मांगने दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है और साथ ही इस बात को भी स्वीकारना है कि जो आपका पास्ट है उसको आपको होल्ड नहीं करना है, उसको आपको लेट गो करने की हैबिट डालनी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर को सुन के मज़ा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।